मैं हेमंत कुमार, शिवम मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में कुछ क्लास 10 के लेवल या यूँ कह लें किसी भी क्लास के लेवल जिसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM सीखने वाले हैं। एकदम मतलब शॉर्टकट तरीका, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे निकाला जाता है उसके बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सा LCM और HCF दोनों सीखेंगे हम लोग, ठीक है। उसको बनाने से पहले हम लोग कुछ विभाजिकता का नियम देखते हैं। ऐसे विभाजिकता के नियम के बारे में एक स्पेशल वीडियो होगा जो कि बाद में डाला जाएगा आपको, ठीक ना, जो कि इसका लिंक रहेगा इस वीडियो के साथ में, ठीक ना। तो देखिए हम लोग पहले विभाजिकता के नियम के बारे में समझते हैं। कहता है क्या कि संख्या का अंतिम अंक, यानी कहने के रहा कि किस संख्या में 2 से हम कब कब भाग लगा सकते हैं, तो किस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 अंतिम अंक समझते हैं ना, इकाई अंक। यानी इकाई अंक जिसका भी कौन कौन होगा, तो 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने एक नंबर ले लिया, कुछ भी होगा वो मतलब नहीं है। मान लीजिए शुरू में ऐसे हमने ले लिया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम 9 दे रहे हैं, ठीक ना। अब बताइए यहाँ पे भी हमने 7 दे रहे हैं, चलिए ऐसे लिख दिए। तो ये नहीं कि हमको बीच से मतलब है, लास्ट से मतलब है। लास्ट में क्या आ गया, 4 आ गया, इसका कोई अंक है, इसका मतलब इसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा। तो 2 से भाग लग जाएगा मतलब 2 से भाग करके चेक कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। ऐसे तो 2 से कटाइएगा तो 2 दूना 4, घट के कितना है 1, बगल से 9, 2 9 18, तो घटेगा कितना आएगा 1, बगल से कितना 7, 2 8 16, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। 1 बगल से कितना आएगा 4, तो 2 7 14, तो मतलब हमने देखा कि पूरा कट गया, ठीक ना। ऐसे मतलब कहने का रहा कि जब भी किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाएगा, समझ रहे हैं। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लेकर हम समझ लें ताकि हमको क्वेश्चन करने में आसान पड़ेगा। और विभाजिकता का नियम जो हमने बोल रहा ना, इसके जस्ट यही एक बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से विभाजिकता का नियम के बारे में बढ़िया से डीपली में बताएंगे ताकि उसमें पूरी तरह सब समझ सकें, ठीक है ना। आइए हाल फिलहाल हम क्वेश्चन करने के लायक मतलब इस प्रकार से कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा में HCF LCM सीख सके उतना ही बस इसमें विभाजिकता का नियम बात करेंगे हम, ठीक है, शॉर्टकट में, ठीक। आइए देखिए आगे कहता है क्या कि संख्या का अंतिम अंक क्या हो जाए 0 और 5 होगा तो संख्या में 5 से पूरा भाग लग जाता है, ठीक ना। शुरू में क्या है मतलब नहीं होगा, मुझे शुरू में क्या लिख रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब 5 से पूरा भाग लग जाएगा, समझ रहे हैं ना। शुरू में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसे डिजिट में समझिए कि अगर हम डिजिट में लेते हैं, ऐसे अगर लिख दिया हमने, ठीक ना, ऐसे लिख दिया। शुरू में क्या है कोई मतलब नहीं है। क्या ये लास्ट में 0 या 5 है तो नहीं है, तो क्या इसमें 5 से पूरा भाग लगेगा, तो कभी नहीं लगेगा, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे नंबर लिख दिए, क्या लास्ट में 0 या 5 भेटा गया, हाँ तो 5 भेटा गया, इसका मतलब 5 से पूरा भाग लग जाएगा। भाग करेंगे ना 5 से पूरा, इसमें पूरा ये कट जाने वाला होगा, बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए उसी प्रकार से हमें बात करना है क्या कि 3 के विभाजिकता का नियम। तो 3 के विभाजिकता का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंक का जोड़ 3 के पहाड़ा में आना चाहिए, बात समझ रहे हैं ना। यानी अंक का जोड़ कोई भी दुनिया की संख्या उठा लीजिए, ठीक है। यानी हाँ एक ख्याल करेंगे वास्तविक संख्या, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये ले लेंगे हम लोग और उसमें देखना है कि मुझे 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि जांच करनी है मुझे। तो बस मुझे क्या करना है, जोड़ देना है अंक को, और जोड़ने के बाद में अगर 3 के पहाड़ा में आ गया तो संख्या में 3 से पूरा भाग लग जाएगा, अन्यथा ना लगेगा। जैसे समझिए कि कहने का रहा कि हमने कोई भी एक नंबर ले लिया, माई देवे ऐसे हमने नंबर चुन लिया, ठीक है। चुन लिया तो अंक को जोड़ना है, तो अंक को जोड़िए। तो 7 3 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21। मतलब ऐसे भी समझिए 7 जोड़ 3 जोड़ 1 जोड़ 6, समझ रहे हैं ना। जोड़ कितने 4, ऐसे सबको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे 7 3 10, 6 4 10, 10 10 20 1 21, मतलब 21। 21 में 3 के पहाड़ों में आता है ना 21, तो आता है कि 3 से पूरा ही कट जाएगा, तो कट जाएगा 7 बार में। इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या में भी 3 से पूरा भाग लग जाने वाला है, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। आइए अब इसी तरह से हम लोग एक और समझते हैं, कौन सा, तो ये 7 का नियम वाला। तो 7 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक का दोगुना करके बचे अंक में से घटा दिया जाए, अगर वह संख्या 7 से विभाजित हो गया
इसका मतलब दिया गया तमाम संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, जैसे चेक करिए कि मान लीजिए कि हमने कोई भी एक नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए ऐसा हमने ले लिया, ठीक है, क्या 7 से लगेगा? इसको लगने के लिए आप तो कहोगी तो ऐसा ही लग जाएगा ना, ठीक है, 7 से कटा रहे हैं, 7 6 42, 7 1 7 कट दे रहा है। थोड़ा दूसरा ले लेते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए ये लिया हमने, अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इकाई का दोगुना करना है। तो इकाई कौन है? 6 है, तो 6 का दोगुना करें, यानी अंतिम का दोगुना। तो 6 का दोगुना कितना आएगा? 12, और बची में से घटाइए, तो बची कौन? 45, तो घटाएंगे तो कितना बनेगा? देखिए, यानी कि 3, यहाँ कितना बनेगा? यानी कि 3। क्या 33 7 से विभाजित होती है? तो कहेंगे बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि 7 के बराबर 33 होता ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसमें 7 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। जैसे कि भाग करके आप चेक कर लीजिए, तो 7 से भाग करेंगे 456 को, तो यहाँ कटाइए, तो 7 6 42 है ना जी, घट के कितना? 3, बगल से कितना आएगा? 6, 7 5 35, तो घट के कितना आएगा? 1। तो आप देख पाएँ कि इसमें 7 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा, ठीक ना। आइए और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, अंतिम का दोगुना कर देना है। अंतिम का दोगुना यानी 3 अंतिम में, तो 3 का दोगुना करें, 3 का दोगुना कितना आता है? 6 आता है, ठीक है। और बची संख्या में से घटाइए, तो ये 34 है ना बची संख्या, और 3 का दोगुना कितना आता है? 6, 3 का दोगुना 6, 6 घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 28। क्या 28 7 के पाँच में आता है? तो आता है। इसका मतलब इस संख्या में 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे कि आप चेक कर लीजिए 7 से भाग करके, ठीक है। तो 343 को 7 से करेंगे तो 7 चौका 28, तो घटेगा कितना आएगा? 6, बगल से क्या आएगा? 3, 7 9 63, ठीक है। तो ये कट जा रहा है ना पूरा पूरा, इसका मतलब कट जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग अब इधर उधर ना टाइम गंवाते हुए करते हैं क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM जो सीखना है उसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करो, जिसमें पहला है 12 और 15 है, ठीक ना। 12 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है? मुझे मौसम निकाल लेना है। बड़ा ही आसान एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। धीरे धीरे करके, क्या कि हम डायरेक्ट अगर हार्ड क्वेश्चन ले लेंगे शुरू में ना तो दिक्कत होगा, समझने में भी नहीं आएगा। इसलिए आसान क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, और बहुत लंबे क्वेश्चन के साथ हम लोग खेलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये गारंटी है कि एकदम पूर्ण रूपेण आपको बढ़िया समझ में आएगा, ठीक ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो लिखते हैं क्या, कौन ऐसा क्वेश्चन हमारे पास? 1 नंबर का, 1 नंबर में लिखा हुआ है क्या है कि 12 और कितना है? 15। तो 12 और 15 दोनों का क्या करो? गुणनखंड निकाल दो आप, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। 12 और किसका? 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल दो तो कितना से लगाओगे आप? तो 2 से लगाओगे, ठीक। तो 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक। अच्छा फिर क्या? 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो क्या 3 से अगर हम इसको लगाएंगे, देखिए 3 से लगाएंगे तो कितना होगा? 1, ठीक ऐसे। लेकिन एक बात समझिए, अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? तो जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि जिस संख्या, या दूसरी भाषा में हम ऐसे बोल सकते हैं, जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और क्या एक को अभाज्य संख्या में रखा जाता है? एक को अभाज्य संख्या में रखा जाता है? तो नहीं रखा जाएगा, ठीक ना। एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, तो कहेंगे भाज्य संख्या है ना। एक भाज्य भी संख्या नहीं है, ना ही अभाज्य संख्या है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने में हमें क्या होना होता है कि ये लास्ट में 1 लेके नहीं छोड़ना होता है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? इतना ही पर छोड़ देंगे। मतलब क्या, यानी शुरुआती छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 बड़ा पर पहुंच जाएंगे, छूट जाएगा। या तो फिर क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करिए और धीरे धीरे छोटा पहुंच जाइए, तब पर भी सही है, ठीक ना। लेकिन अब मान लीजिए कभी छोट कहीं बड़ लगाते हैं ना गुणनखंड करने में, तो ये गलत माना जाता है। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। आंसर पाई देवे आ भी जाएगा तो उसको सही नहीं माना जाएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वैसा ही अब तोड़िए इसको, 15 को तोड़िएगा। तो 15 को तोड़ेंगे तो किससे? 3 से लगाएंगे, तो 3 से 3 5 15, समझ रहे हैं ना। क्या 5 से लगाना सही है? तो नहीं लगाना सही है, क्या कि अभाज्य संख्या वो 1 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 12 बराबर क्या बना? तो 2 गुना 3। बात समझ गए, ठीक है। तो अब देखिए 15, तो 15 के लिए क्या लिखेगा? तो 3 गुना कितना? 5। सही है जी, तो बिल्कुल सही है। अब क्या चाहिए? HCF चाहिए। तो HCF में हमने क्या बोलेगा?
कि वैसा नंबर जो सब में दिखाई दे, ठीक है, यानी वैसा छोटा से छोटा संख्या जो सभी गुणनखंडों में उपलब्ध हो, यानी दोनों जो दी गई संख्याओं में उपलब्ध हो। ये संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, या कितनाऊ संख्या हो सकती है। उस सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में वह छोटी से छोटी संख्याओं को मालूम होना चाहिए, यानी दिखाई देना चाहिए, तो हम मानते हैं कि वो HCF होने के लायक होगा, ठीक ना। तो अब देखिए क्या आप कि यहाँ जो गुणनखंड किए 12 का, तो 12 में 2 2 बार मिल रहा है, जबकि 15 में 2 एक बार भी नहीं मिल रहा है। तो क्या 2 लिया जाएगा? तो कभी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ 3 है, इसमें क्या 3 है तो हाँ बिल्कुल है। जब 3 दोनों में दिख रहा होगा तो हम 3 इसमें एक बार लिख रहे होंगे। बात समझ गए? ठीक है। अब देखिए ऐसा और कोई भी नंबर है जो कि 12 और 15 के गुणनखंड में है, तो आप देखेंगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ पे 12 में तो है ही नहीं है, तो इस वजह से हमारा HCF जो होने लगेगा वो क्या हो गया? तो 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। अरे चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा है वो 2, तो जिसमें क्या क्या लिखा उसने है, तो इसने लिखा है 15 और कितना 35 लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो 15 और 35 लिखा है, इस 15 का और 35 का गुणनखंड कर लीजिए। तो 35 कितना 15 जो है टूटेगा कितना से? तो 3 से। तो 3 बचे 15। क्या 5 से लगाएंगे इसको? तो कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अभाज्य संख्या उसके बाद में नहीं रह पाएगा, इस वजह से हम इतना ही पे छोड़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा 35, तो 35 से जब लगाएंगे तो 5 लगाएंगे, 5 सते 35। अब क्या लगेगा ये? तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि 35 और 15 का जब गुणनखंड किया तो 15 के लिए 3 एक बार आया और 5 एक बार आया, और 35 के लिए 5 एक बार आया और 7 एक बार आया, ठीक। तो हम देख पाए कि दोनों में यानी कि क्या देखना है, तो ऐसा नंबर जो दोनों के पास दिखाई दे, ठीक है। तो कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में दिखाई देगा? तो आप देखेंगे कि 3 इसमें है, अकेला एक बार है, इसमें 3 है ये नहीं है, 35 में तो 3 है ये नहीं है, ठीक है। अच्छा 15 के गुणनखंड में 5 एक बार है और 35 के गुणनखंड में 5 एक बार है। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो अब देखो जी ऐसा चाहिए कि जो दोनों में रहना जरूरी है, ठीक। तो कौन ऐसा नंबर है जो कि 35 के गुणनखंड में भी है और 5 के गुणनखंड में भी है, यानी कि 15 गुणनखंड में भी है, ठीक है। तो कौन ऐसा नंबर है? तो आप देखेंगे कि ये 5 और 5 दोनों में है, ठीक ना। अब बताइए 5 के अलावा कोई अन्य एक संख्या भी है क्या जो दोनों गुणनखंड में है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। तो नहीं है, इस वजह से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो इतना ही पे हो जाएगा। बात समझ गए? ठीक है। तो अब देखो जी अगला देखते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में क्या लिखा है उसने? तो थर्ड में लिखा है कि 42 और कितना दूसरा है 56 है, ठीक है। तो 42 और 56 का गुणनखंड करेंगे हम, ठीक। तो 42 को तोड़िएगा और किसको 56 को तोड़ेंगे हम। तो 42 को कितना से टूटेगा? तो 42 देखिए लास्ट में कितना आ गया, यानी 0 2 4 6 8 हो तो संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जानी है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ 2 है लास्ट में, तो क्या 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा? तो बिल्कुल ही लगेगा, ठीक। तो 2 से जब लगाएंगे तो 2 से लगाने का मतलब इसको 2 से क्या करना है? भाग करना है, ठीक है। यानी 2 से भाग करेंगे किसको हम? 42 को। तो 2 दूना 4, तो घट के कितना कट जाएगा, बगल से कितना आएगा 2, तो 2 एकम 2। तो हमने क्या किया घटा दिया 0 आ गया, ख़त्म हो गया। तो हमने 2 से भाग किया तो कितना आ गया? तो 21 आ गया, ठीक है जी 21। अब रहा सवाल क्या है उसमें 2 से 21 में लगेगा, तब चेक कर लो। तो अंत में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए 2 से लगने के लिए, जबकि यहाँ अंत में कितना आ गया? 1 आ गया। तो क्या 2 से लगेगा? तो कभी नहीं लगेगा, पूरा पूरा नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या 3 से? तो 3 के नियम, तो 3 के पढ़ा में 21 होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है।
ठीक है। तो कई बार में होता है बताइए, 7 बार में होता है। ठीक, ऐसे तोड़ दिया हमने। अब देखो जी, जब इसको हमने तोड़ दिया, अब किसको तोड़ने की बारी है, गुणनखंड करना है 56 का। तो 56 कितना, लास्ट में 6 है ना, 6 है। देखिए 0 2 4 6 8, 6 है। इसका मतलब 2 से पूरा पूरा भाग लग जानी है। जब 2 से पूरा पूरा भाग लग जानी है तो मतलब 2 से क्या करेंगे, 56 को हम भाग करेंगे। तो 2 से 56 को हम भाग करेंगे, यानी 2 भागा 56। ठीक है। तो 2 के पहाड़ा में 5 होगा, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। तो छोटा नंबर लगा दो, तो कितना बार में, तो 2 दूना 4। ठीक है जी। तो ये बगल से घट के 1, बगल से कौन आएगा, 6। ठीक। अब ये 2 के पहाड़ में 16 देखना है, कई बार में, तो 2 8 16 है ना जी। ठीक है। तो घट के कट गया। तो हमने 2 से लगाया तो कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है। अच्छा, फिर क्या, 2 से लगाएंगे हम। जब 2 से लगाने लगेंगे तो 2। ठीक है। तो 2 से किसको, 28 को भाग करेंगे। तो 2 से जब 28 को भाग करने लगोगे, ठीक ना, तो 2 से 2 एकम 2, तो घट के कट जाएगा, बगल से कितना, 8। तो 2 चौका 8। ठीक है। तो कट गया, कितना दे दिया उसने, 14। ठीक है। अब 14 को 2 से कराएंगे, तो 2 से कराएंगे तो 2 सत्ते 14। ठीक है। अब हमने इसको भाग करा लिया। ठीक है, यानी गुणनखंड करके लिख लिया। अब इसको देखिए क्या क्या आया मुझे, उसको एक साथ एक बार लिख दीजिए। तो आपने देखा कि 42 के लिए 2 एक बार, 3 एक बार और 7 एक बार आया। और 56 के लिए 2 एक बार, फिर 2 एक बार, फिर 2 एक बार, फिर 7 एक बार, ऐसे करके लिखा हुआ है। क्या चाहिए आपको, तो HCF चाहिए। ठीक है। तो HCF चाहिए, तो HCF का क्या नंबर बताया गया, डिफिनेशन इसका। ठीक है। यानी वैसा नंबर का चुनाव करो जो गुणनखंड करने में, है ना, सभी संख्याओं के पास उपलब्ध हो, ये ना बोला गया। तब देखिए, तो सभी संख्याओं में क्या उपलब्ध है, तो यहाँ 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 1 2 हम लोग ले लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए और कोई नंबर भी है जो दोनों में उपलब्ध है। तो आप देखेंगे इसमें 42 में 2 है और 3 है, तो इसमें 2 तो ले गया, लेकिन 3 उसमें, इसमें नहीं है, तो नहीं ले पाएंगे। यहाँ कौन है, 7 है, और इसमें 56 में 7 है, तो हाँ बिल्कुल है। तो जब बिल्कुल है तो आप उसको लिखेंगे 7, और बीच में क्या लगाएंगे, आप गुना का साइन डालेंगे। ठीक है। अब इस दोनों को गुना कर लेंगे, और जब गुना कर लेंगे जो बन के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। ठीक है। तो देखो जी, अगला हम लोग एक और करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें 4 लिखा हुआ है। ठीक है, उसको बनाते हैं। 4 में भी क्या लिखा उसने, तो उसमें लिखा हुआ है 3 और कितना, 10 का यूज करना है। ठीक है जी, 3 और 10 का। ठीक। तो हम 3 का गुणनखंड करेंगे और किसका करेंगे, 10 का करेंगे। ठीक। तो देखिए, तो 3 और कितना है, 10। ठीक। तो 3 का गुणनखंड टूट पाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल है नहीं, तो अकेले ही है, खुद वो आभाज्य संख्या है, तो उसको लगाना सही है, ये नहीं है। ठीक है। अब रहा सवाल 10। तो 10 के लिए तो 2 बचे 10, इसके अलावा कुछ तो नहीं होगा। तो हमने 3 के गुणनखंड के लिए क्या कहा, तो 3 एक बार, बस 3 ही 3 रह गया। ठीक है। और 10 के लिए कहेगा, तो 10 के लिए क्या हो गया, तो 2 और गुना में कितना, 5। बात समझ रहे ना। ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, तो HCF चाहिए। तो HCF चाहिए, तो HCF में हमने क्या बोला कि वैसा नंबर जो सब में दिखाई दे, है ना। तो क्या वैसा नंबर कोई है जो सब में लौकाई देगा आपको, तो आप देखेंगे कि कहीं लौकाई देने वाला दूसरा नंबर नहीं होगा। ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसमें 5 है, उसमें नहीं है। तो कोई नंबर हमको लौकाई नहीं दे रहा होगा, तो ऐसे इस सिचुएशन में क्या आंसर देंगे, तो वैसे सिचुएशन में जब कभी कोई गुणनखंड में कॉमन दिखाई नहीं दे, ठीक है ना, तो वैसे समय में आंसर हमारा 1 हो जाएगा। बात समझ रहे ना। तो इसलिए हम आंसर में क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ रहे ना। यानी जब गुणनखंड करने के बाद में कोई कॉमन नंबर दिखाई नहीं दे, तो वैसे सिचुएशन में आंसर हमारा कितना होगा, तो हम कहेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है जी। आइए 5वां देखते हैं इसका। तो 5वां जो क्वेश्चन इसमें है वो क्या लिखा है, 18 और ये 79 यानी 79 लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब देखिए, क्या ये टूटेगा 18, तो 18 तो टूटेगा कितना से, तो 2 से, क्या कि लास्ट में 8 है, ऐसे 2 के पढ़ने में हमको 18 आता है।
ठीक है ना। तो 2 9 18। अब बताइए 79 जो है क्या ये टूट रहा है? तब कहेंगे ये अभाज्य संख्या खुद है, तो ये टूटेगा ही नहीं। नहीं टूटेगा तो बस इसको ऐसा ही लिखेंगे हम, यानी 18 बराबर कितना 2 गुना 9। और 79 के लिए क्या बना मुझे, ठीक है। और एक बात 9 तो आपका टूट ही जाना है वो ना, 9 जब टूट जाना है तो कितने से 3 से, यहाँ 3 थे 9, तो 9 के लिए भी तोड़ लो आप, तो क्या लिखे 3 3 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ये 79 अकेला रह गया ना, बस वही रह गया, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, तो HCF चाहिए। क्या क्वेश्चन को क्या पसंद है, HCF पसंद है। तो HCF लिखने का क्या नियम है, तो आप कहेंगे कि वैसा नंबर चुनाव करना होता है जो सभी गुणनखंड जो संख्या का किए हैं उसमें कॉमन ग्रुप में दिखाई दे। तो आप देखेंगे कि क्या इसमें कोई नंबर ऐसा है जो दोनों में लौकाई दे रहा होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल ही नहीं होगा। इसमें जब लौकाई कोई नहीं नंबर दे रहा होगा तो ऐसे में क्या होता है, HCF आपका हमेशा 1 हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर में हम क्या लिख रहे होंगे, 1 लिख देंगे। बात समझ गए, ठीक है। तो आइए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा 96 और 404, ठीक है। इसको भी वही करना है, HCF निकालना है मुझे। तो HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे, 96 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 96 लास्ट में कितना आया, तो कहेंगे 6 आया। तो 96 के लास्ट में क्या है, 6 है। तो 6 आते ही वो किस संख्या से विभाजित होगा, तो आप देखिए 6 आते ही उस संख्या से, यानी 2 से पूरा पूरा भाग उसमें लगने लगेगा। तो जब 2 से पूरा पूरा भाग लगने लगेगा तो 2 से लगाइए इसको। तो जब 2 से लगाएंगे, ठीक है, तो 96 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो 2 से 96 कराइए, तो 2 से 4 दूना 8, तो घट के कितना आएगा 1, बगल से कितना 6, तो ये 2 8 16। तो हमने घटा के कर डाल लिया, कितना बच गया 48। तो आपने 48 देखा 2 से भाग करने पर आ गया। अच्छा ऐसा ही 2 से करिए, तो 2 से किसको 48 को करेंगे, लास्ट में कितना है 4 आ गया, इसलिए लगा रहे होंगे हम, ठीक है। अब 48 से जब कराएंगे इसको हम, 2 से जब भाग कराएंगे तो 2 दूना 4 कटेगा, है ना, ये कट गया। बगल से कितना 8, तो 2 चौका 8, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 24 बन गया, तो यहाँ 24 लिखेंगे। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखो जी, अब कितने से लगाएंगे आप, तो फिर 24 आ गया तो 2 से लग जाएगा। तो जब हम 2 से लगाएंगे इसको, तो ये 2 से कितना, 2 से 2 बराबर 24, है ना, यानी 12, ठीक। अच्छा 2 से लगाएंगे तो कितना 6 दूना 12, ठीक है। अच्छा 2 से लगाएंगे तो कितना 3, बात समझ रहे ना, ठीक है। अच्छा वैसा ही कितना है 404 है, तो 404 है तो कितना से 2 से, ठीक है। 2 से क्यों लगा रहे हो आप, क्या कि लास्ट में इसका कितना आ गया 4 आ गया। जिस भी संख्या में अगर 0 2 4 6 8 होता है तो संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, इस वजह से हम 2 से लगा रहे हैं। तो 404 के आधा कर दो, 2 से भाग करने का मतलब क्या होता है, आधा करना। तो 404 का आधा कितना होता है, तो 202। अब ये फिर से 202 आ गया, लास्ट में 2 है, तो फिर कितना से लगेगा, तो 2 से लगेगा, तो कितना 101 हो जाएगा। बात समझ रहे ना, ठीक है। अब सुनो जी, अब कितना हो गया 101। क्या ये टूटेगा किसी से, तो देखिए किसी से टूटेगा के लिए हम 2 से तो लगा नहीं पाएंगे 3 का, तो 3 का नियम है जो अंक का जोड़ 3 का पहाड़ा होना चाहिए, तो उसी संख्या में 3 से पूरा पूरा भाग लगता है। तो यहाँ वो भी नहीं है, 5 का भी नियम लागू नहीं होगा, ठीक ना। अगर हम देखें 7 के लिए, तो 7 भी अंक का अंतिम वाला को दोगुना करके बचे वाला में से घटाना है, ये ना नियम है। 1 का दोगुना करेंगे तो 2 आएगा, और 10 में से घटाएंगे तो कितना 8, जो कि 7 के पहाड़ा में आता ही नहीं है। 8 नहीं ना आता है, 8 7 के पहाड़ा में तो नहीं आता है, इसका मतलब नहीं लगा। देखिए अभाज्य कब तक लगेगा कब तक नहीं लगेगा, तो इसका जांच करने के लिए क्या नियम है कि जो संख्या आपके पास होता है ना, जिसमें गुणनखंड करना है, तो उसको पहले देखिए वो किस संख्या के आसपास का वर्ग संख्या हुआ, उसके आसपास का कौन सा वर्ग संख्या होगा। तो आप देखेंगे 101, तो 101 खुद किसके पास है, यानी 100 के आसपास है ना, 100 का वर्ग है। और फिर कितना है 100, यानी 11 का वर्ग देखेंगे तो 121 होगा। 121 और किसके बीच में, यानी कि 100 के बीच में ही तो आपका कौन है 101 है। तो बस 101 है, मतलब 101 आपका अभाज्य संख्या है कि नहीं है, इसकी जांच करने के लिए मुझे करना क्या है, यानी 100 जो है ना, अब 100 का वर्गमूल देखिए कितना आता है, ठीक ना। तो 100 का वर्गमूल कितना आता है 10। बस आपको क्या चेक करना है,
10 के पहले ही किसी नंबर से अगर भाग लग जाएगा तो उस संख्या में लग जाएगा, अन्यथा किसी से अब वो नहीं लगने वाला होगा। ठीक है, तो आप चेक करो जी। तो चेक करेंगे तो कितना से, तो आप देखेंगे 9 से, तो 9 से लगेगा नहीं, 7 से चेक करिए दिया हूँ तो नहीं लगेगा, ये अभाज्य संख्या हो गया। बात समझ गए? ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 96 के लिए 2 कितने बार, 1 2 3 4 5 बार, तो यानी 2 हम कई बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो देखिए तो 2 को हमने कई बार 5 बार लिख दिया, और 3 कई बार है, तो आप देखेंगे 3 कई बार आया, 1 बार आया है। ठीक, अच्छा उसके बाद 404, तो 404 यानी कि 2 उसमें कई बार है, तो आप देखेंगे 2 2 बार है, और 101 कई बार है, तो सिर्फ 1 बार है। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे, HCF चाहिए। तो HCF चाहिए तो कैसे बनेगा? ठीक है, तो देखिए ऐसा नंबर जो सब में दिखाई दे, है ना, ये ना मेथड है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 1 बार दिख रहा है, इसमें भी 1 बार 2 दिख रहा है, तो 1 बार 2 ले लो। अच्छा, उसके बाद 1 बार 2 यहाँ भी है, 1 बार 2 यहाँ भी है, तो दोनों में 2 आ गया ना, 2 2 बार, तो ये ले लिया। और कोई नंबर है जो दोनों के पास है, तो आप देखेंगे ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो जब नहीं है तो इसको गुना कर लीजिए, तो 2 गुना 2 कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो हमने क्या देखा कि HCF कितना आ गया, इसका 4 आ गया। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, आप सुनिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो क्या है, 26 और 91 का है। ठीक है, तो 26 और 91 का है, तो 26 को भी तोड़िए, यानी 7 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का 26 और क्या है 91 है, तो 26 को भी तोड़िए और किसको 91 को भी तोड़िए। ठीक है, तो 26 को तोड़ेंगे तो 2 से, तो 13 दूना 26, आगे टूटेगा ये, तो 13 अभाज्य संख्या होता है ना, इसलिए नहीं टूटेगा। ठीक है, अच्छा ये देखिए अब ये क्या है, कितना से टूटेगा, तो 13 से 91, मतलब 7 से टूटने वाला होगा बार में, तब 13 बार में। तो आपने क्या देखा कि 26 का जो गुणनखंड किया गया उसमें 2 कौ बेरा, तब 2 1 बार और 3 13 1 बार। अच्छा 91 के लिए किया आपने तो 7 1 बार और 13 कौ बार, 1 बार। सही है जी, तो बिल्कुल सही है। अब क्या करोगे आप, HCF चाहिए। HCF का मेथड क्या है, तो वैसा नंबर जो सब में दिखाई दे। ठीक है, तो सब में क्या दिखाई देगा, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो बिल्कुल है। तो जो दोनों में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो आपको ये मिल गया वही लिख दीजिए आप। तो यहाँ पे क्या लिख दिए 13, जो हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। बात समझ गए आप? ठीक है, अब सुनो जी अगला देखते हैं हम लोग, क्या नंबर है, तो ये 8 नंबर है। ठीक है, तो ये 8 नंबर 87 हो गया, और कितना होगा 145 हो गया। ठीक है, तो दोनों को तोड़िए, तो 87 लास्ट में क्या 0 2 4 6 8 है, तो कहेंगे नहीं है, शुरू में, तो शुरू से मतलब नहीं होगा, लास्ट से मतलब होता है। ठीक है, तो 7 है लास्ट में, तो क्या लगेगा 2 से, तो नहीं लगेगा। 3 का नियम, तो 3 कहता है कि अंक का जोड़ 3 के पहाड़ा में, यहाँ 8 है और यहाँ क्या है 7 है, तो 8 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 15 आएगा, तो 15 गुणन यानी कि 15 आ जाएगा जो 3 के पहाड़ा में है, तो कहेंगे बिल्कुल है। इसका मतलब 3 से उसमें भाग लग जाएगा, 87 में 3 से भाग लगेगा, तो कराइए 3 दूना 6, तो घट के कितना आएगा 2, बगल से कितना 7, तो 3 9 27, ये घट के कट गया। तो हमने देखा कि 3 से लगाया तो कितना आ गया 29 आ गया। क्या 29 में टूटेगा, तो आप कहेंगे 29 भी क्या आपका अभाज्य संख्या है, क्या कि उसमें टूटेगा ही नहीं है। तो ये 87 के लिए हमने देखा कि 3 कौ बार 1 बार, 27 कौ बार 1 बार। ठीक है जी, अब 100 कितना यहाँ पे 45 है, तो इसे चेक करो किससे लगेगा। तो क्या ये देखना है 3 के लगने का नियम क्या है, अंक का जोड़ 3 के पहाड़ा। दूसरे क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए नहीं चेक कर रहे हैं। तो 3 के लिए चेक करें, तो 5 4 9 9 1 10, जो कि 3 के पहाड़ा में 10 आता है, तो आप कहेंगे कभी नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो 3 से लगाया क्यों टाइम खराब करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए 5 से चेक करिए, तो 5 का नियम क्या है, अंतिम में क्या होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए। अंतिम में 0 और 5 रहेगा तो उसी में 5 से पूरा पूरा भाग लगेगा। ठीक है, तो इसमें 5 से लग जाएगा, तो 5 से लग जाएगा तो कितना बार लगेगा, तो भाग करके आप चेक कर लो। ठीक है, तो भाग करके जब चेक करेंगे इसको हम ना, ठीक, तो क्या बनेगा 5 से भाग करेंगे 100 किसको 45 को, तो 5 दूना 10, तो घट के कितना आएगा 4, बगल से कितना आएगा 5, तो 5 9 45। ठीक है जी, तो ये घट के कट गया, तो हमें क्या बना यानी 29 बार में इसने कटा है। ठीक,
तो हमने क्या देखा इसके साथ, तो हमने देखा कि 145 के लिए 5 एक बार, और यहाँ से क्या है 29 आया है ना, तो 29, यहाँ 29 था, 27 नहीं था, 29 था, तो यहाँ भी हम 29 लिखेंगे। ठीक है। अब रहा सवाल HCF चाहिए, तो HCF देखिए कितना है, वैसा अंक जो सब में दिखाई दे। तो सब में क्या दिखाई देगा, तो आप देखेंगे इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें नहीं है, तो क्या दिखाई दे रहा होगा दोनों में, तो आप कहेंगे 29 दिखाई दे रहा होगा। तो 29 आप क्या कर दो, इसमें से बाहर ले लो। जब 29 बाहर ले लिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। ठीक है। तो HCF उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। हम लोग जस्ट इसके बाद हम लोग और भी प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।